अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन बअसहुल्लाहु रहमतन लिल आलमीन नबिय्यिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, आज बतारीख़ 24 ज़ुल्हिज्जा 1441 हिजरी है। साले रवां हमसे रुखसत होने वाला है। जिंदगी का एक कैलेंडर बंद होने वाला है। बड़ी खामोशी के साथ हर दिन गुजर रहा है। गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आएगा। उम्र अजीज हर लम्हा कम होती जा रही है। हर सांस मौत से करीब और दुनिया से दूर हो रहे हैं। हर लम्हा, हर मिनट, सेकंड नेकी व बदी लेकर रुखसत हो रहा है। मेरे भाइयों, एक मुसलमान पर ये लाजिम है, हर बंदे को चाहिए कि वो अपने नफ्स का मुहासबा करता रहे, अपना हिसाब ले। बेहतरीन ताजिर की पहचान ये है कि वो अपनी तिजारत में नफा और नुकसान का हिसाब करता रहे, मुस्तकबिल में कामयाबी की बेहतरीन प्लानिंग करता रहे। तिजारत को आगे कैसे बढ़ाया जाए, अपने हदफ और मकसद तक कैसे पहुंचा जाए, इन सारे उमूर का जायजा लेता रहे, तभी वो एक कामयाब ताजिर बन सकता है। जो ताजिर नफा और नुकसान का हिसाब नहीं करता, वो खसारे में होता है। जन्नत ये अल्लाह के साथ तिजारत है। इंसान का हर अमल, हर नेकी ये रब के साथ तिजारत है। इंसान एक अमल करता है, मुनाफा उसे 10 गुना से लेकर 700 गुना तक, बल्कि उससे भी ज्यादा बढ़कर फायदा मिलता है, सवाब मिलता है। अल्लाह का सामान, अल्लाह के यहाँ जो सिला है, बदला है, जन्नत बहुत महंगी है, बहुत कीमती है। और उस तिजारत में सबसे बड़ा खसारा यह है कि इंसान जन्नत से महरूम हो जाए और जहन्नम में दाखिल कर दिया जाए। इससे बड़ा कोई खसारा नहीं। और जो जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वही हकीकत में सबसे बड़ा कामयाब इंसान है। बंदे को चाहिए कि वो अल्लाह के जनाब में, अल्लाह के हुजूर में, अल्लाह के हुकूक में उससे जो कोताही हो रही है, या है कि वो अल्लाह की मासियत, नाफरमानी में लथपथ है, डूबा हुआ है, या है कि वो शहवात का शिकार है, उसे चाहिए कि वो हर सुबह शाम अपने नफ्स का मुहासबा करे। थोड़ी देर तन्हाई में बैठे और देखे कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरी जिंदगी किस डगर पर गुजर रही है, क्या ये करके मैं रब को राजी कर सकता हूं। मेरे भाइयों, कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अहले ईमान को खिताब करते हुए कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। सूरह हश्र आयत नंबर 18 में अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मोमिनो, अल्लाह से डरते रहा करो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, तकवा का लिबास पहन लो, दिलों में तकवा बसा लो, अपने दिल को, अपने नफ्स को
तकवा के नूर से मुनव्वर कर लो, अपनी आँखों को तकवा के नूर से रोशन कर लो, अपनी ज़ुबान को तकवा से मीठा कर लो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ मोमिनो अल्लाह का तकवा इख्तियार करते रहो, मुत्तकी बने रहो, परहेजगार बने रहो। वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर शख्स ये देखे उसने कल के लिए क्या भेजा है, कल के लिए क्या तैयारी की है। दुनिया में इंसान सुबह करता है तो शाम की फिक्र होती है कि शाम में क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कल क्या करना है, कल की उसे फिक्र होती है। जबकि वो कल आरजी है, वक्ती है, पता नहीं वो कल नसीब हो या ना हो। उस कल के आने से पहले आंख बंद हो जाए और दुनिया से रुखसत हो जाए, कोई पता नहीं। लेकिन मरने के बाद का जो कल है वो यकीनी है, उस कल में हमें जाना है। वो मुस्तकबिल, वो जिंदगी, वो आखिरत, वो बरज़ख यकीनी है। हर एक को वहां जाना है, वही हर इंसान की आखिरी मंजिल है, वही हर इंसान की अबदी मंजिल है। वहां फिर मौत नहीं आएगी। कामयाब है वो शख्स जो उस जिंदगी को कामयाब कर लिया, उस जिंदगी में नजात पा गया, जन्नत हासिल कर लिया, जहन्नम से अपने आप को बचा लिया। अल्लाह हम सबको मुहासबे नफ्स की तौफीक दे। मेरे भाइयों, कुरान करीम में अल्लाह ने ऐलान किया, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जो शख्स अपने आप का तज़किया करता रहा, अपने आप को पाक करता रहा, अल्लाह की इताअत को लाजिम कर लिया, अल्लाह की तकदीर पर मुतमईन रहा, काने रहा, और दीन की अमानत का बोझ जो उसके सर पर है उस अमानत को सही तौर से अंजाम देते रहा। अल्लाह फरमाते हैं, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जिस शख्स ने अपने नफ्स का तज़किया किया। और जाहिर है नफ्स को पाक करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने नफ्स का हिसाब लें कि हम क्या कर रहे हैं। आज मुश्किल यह है कि हर इंसान इस खुशफहमी में है कि हमसे गलती नहीं हो रही है। हर इंसान अपने गुनाह को, अपनी गलती को हल्का और मामूली समझ रहा है, या उसे गलती समझ ही नहीं रहा है, यह कि शैतान ने उसे इस तरह बहका रखा है कि वो अल्लाह की रहमत और उसकी मग़फ़रत पर इस तरह तकिया कर लिया है कि वो दीन से, इबादत से, इताअत से दूर हो गया कि अल्लाह माफ़ करने वाला है। यकीनन अल्लाह माफ़ करने वाला है, उसकी रहमत बहुत वसी है, लेकिन उसकी रहमत को पाने के लिए, उसकी मग़फ़रत को पाने के लिए, उसकी माफ़ी को पाने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अल्लाह की इताअत करे, अमल करे, नेकियां करे, बुराइयों से बचाए, तक़वा की राह इख्तियार करे, मासियत और गुनाह की राहों से अपने आप को बचाए रखे। ज़रूरी है ये। जहाँ अल्लाह रहमत वाला है, मग़फ़रत वाला है, अरहमुर राहिमीन है, वही अल्लाह मेरे भाइयों अजीज़ भी है, ज़ुल्तिक़ाम भी है, इंतकाम लेने वाला भी है, जब्बार भी है, सख्त सज़ा देने वाला भी है, क़हार भी है। तो शैतान इस तरह इंसान को अल्लाह की रहमतों की उम्मीद दिला करके नेकियों से, इताअत से, अच्छे कामों से दूर रखता है, या कि उसके अंदर शैतान खुशफहमी डाल देता है और वो इस खुशफहमी में होता है कि हम बड़े अच्छे हैं। मेरे भाइयों, ज़रूरी है कि इंसान अपने आमाल का हिसाब लेता रहे। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाब है वो शख्स जिसने नफ्स को पाक कर लिया गुनाहों से, जिसने अपने आप को मुनव्वर कर लिया, रोशन कर लिया अल्लाह की इताअत और इबादत से, अच्छे कामों से। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और जिस शख्स ने अपने आप को गुनाहों में, मासियत में मुलव्विस कर लिया और अपना हिसाब नहीं किया, दुनिया के अंदर अपने आमाल का जायज़ा नहीं लिया, तो वो नाकाम व नामुराद है, वो खसारे में है, वो घाटे में है। मेरे भाइयों, कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। सूरह नाज़ियात आयत नंबर 40-41। अल्लाह फरमाते हैं, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही, जो शख्स अपने रब की बारगाह में खड़े होने से
डरा, रब की बारगाह में हिसाब देने से डरा, और उसके दिल में यह खौफ रहा कि एक दिन रब की बारगाह में हाजिर होना है, वहां कोई किसी काम नहीं आएगा। वहां न औलाद काम आएगी वालदैन के, न वालदैन काम आएंगे औलाद की, न भाई काम आएगा बहन की, न बहन काम आएगी भाई का, न शौहर काम आएगा बीवी के, न बीवी काम आएगी शौहर के, न दोस्त दोस्त के, कोई किसी के काम नहीं आएगा। हर शख्स को रब की बारगाह में हिसाब किताब के लिए तन्हा हाजिर होना होगा, तन्हा हाजिर होना होगा, अपने आमाल का हिसाब देना होगा। वह अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, जो शख्स अपने रब की बारगाह में खड़े होने से डरा, व नहा नफ्स अनिल हवा, और ख्वाहिशात से नफ्स को रोके रखा, बातिल ख्वाहिशात से, गलत ख्वाहिशात से, गुनाहों की ख्वाहिशात से अपने आप को रोके रखा, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, तो जन्नत उसका ठिकाना है, वो शख्स जन्नत में जाएगा। मालूम क्या हुआ कि मुहासबे नफ्स बंदे के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जो शख्स अपने नफ्स का मुहासबा नहीं करता वो नेकियों में आगे नहीं बढ़ सकता है, वो अपने आप को बुराइयों से बचा नहीं सकता है, शैतान के फंदे में वो फंस सकता है। शैतान से बचने के लिए, गुनाहों से बचने के लिए, तकवा की राह पर चलने के लिए, रब को राजी और खुश रखने के लिए जरूरी है कि इंसान अपने नफ्स का मुहासबा करता रहे, हिसाब लेता रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को जो अपने नफ्स का मुहासबा करते रहता है उसे आपने अक्लमंद कहा। फरमाया अल कय्यिसु मन दाना नफ्सह व अमिला लिमा बअदल मौत। अक्लमंद, कय्यिस, अक्लमंद वो शख्स है मन दाना नफ्सहु, जो अपने आप का हिसाब करता है, जो अपने नफ्स का मुहासबा करता है, अपना हिसाब खुद लेता है कि मैंने आज क्या किया, कितनी नमाजें छोड़ी, कितने गुनाह किए, नमाज पढ़ी तो कैसे पढ़ी, और वगैरह वगैरह। जो शख्स अपने आप का हिसाब करते रहता है, मुहासबे नफ्स करता रहता है, वो अक्लमंद है। वह अमिला लिमा बअदल मौत, और मौत के बाद की जिंदगी के लिए जो अमल करे, आखिरत के लिए जो अमल करे, जन्नत के लिए अमल करे, जहन्नम से नजात के लिए जो अमल करे, वही शख्स कामयाब है, अक्लमंद है। अल कय्यिस मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहा, और आजिज, कमजोर, नाकारा शख्स वो है जो अपने नफ्स को, अपने आप को ख्वाहिशात के पीछे लगा दिया। जो दिल में आ रहा है कर रहा है, जो दिल में आ रहा है बोल रहा है, अपनी मर्जी का मालिक, किसी की परवाह नहीं करता, अच्छे बुरे में तमीज नहीं करता, अपने आप को ख्वाहिशात का गुलाम बना दिया है, शैतान का गुलाम बना बैठा है। वो शख्स क्या है? नाकारा है, आजिज, किसी लायक नहीं है। वतमन्ना अलल्लाहिल अमानी, और कुछ करता भी नहीं है और अल्लाह के ताल्लुक से मुख्तलिफ तमन्नाएं रखता है। खुशगवार जिंदगी की तमन्ना रखता है, खुशहाल जिंदगी की तमन्ना रखता है, बरकतों की तमन्ना रखता है, खुशियों की तमन्ना रखता है, जन्नत की तमन्ना रखता है, जहन्नम से नजात की तमन्ना रखता है, अज़ाब कब्र से नजात की तमन्ना रखता है। ऐसा नहीं होता है। जाहिर है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल यकीनन देने पर कादिर है, लेकिन अल्लाह देता है, उसके लेने देने के भी कुछ उसूल हैं, कुछ ज़वाबित हैं। उन उसूल को अपनाएंगे तो अल्लाह की रहमत होगी, उसकी बरकत होगी और उसके अदाब से नजात मिलेगी। मेरे भाइयों, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का मशहूर कौल आपने बारहा सुना होगा। फरमाते हैं हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, कब्ल इसके कि तुम्हारे अमाल का तुमसे हिसाब लिया जाए, तुम्हारी जिंदगी का तुमसे हिसाब लिया जाए, खुद दुनिया के अंदर अपना हिसाब करते रहो, अपने नफ्स का मुहासबा करते रहो। सब कुछ छोड़कर चले जाना है, कोई चीज साथ जाने वाली नहीं है। हासिबू अनफुसकुम, क्या कर रहे हो, क्या कमा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या बोल रहे हो, अल्लाह के हुकूक में, बंदों के हुकूक में किस कदर कोताही हो रही है, कैसे कैसे गुनाह हो रहे हैं, किस हद तक आप अल्लाह की इताअत में हैं, तकवा किसे कहते हैं और मुत्तकी कैसे बने। जाहिर है कुरान करीम में अल्लाह ने
ये ऐलान किया है कि जन्नत तैयार की गई है मुत्तकियों के लिए। अल्लाह हम सबको मुत्तकियों में से बनाए, आमीन। तो फरमाते हैं उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबु, तुम्हारा हिसाब लिए जाने से पहले आज दुनिया के अंदर तुम खुद अपना हिसाब कर लो। वज़िनूहा क़ब्ल अन तुज़नु, और अपने अमाल को वज़न कर लो, खुद वज़न कर लो अपने अमाल को, कबल इसके तुम्हारे अमाल वज़न किए जाएंगे। क़यामत के रोज़ अल्लाह अज़्ज़ा वजल अमाल वज़न करने के लिए तराजू कायम करेगा। तराजू के एक पलड़े में नेकियां होंगी, दूसरे पलड़े में बुराइयां होंगी। अगर नेकियों का पलड़ा भारी होगा तो वो जन्नत में जाएगा, अगर बुराइयों का पलड़ा भारी होगा तो वो जहन्नम में जाएगा। अल्लाह हम सबको जहन्नम से बचाए। मेरे भाइयों, इंसान खुद दुनिया के अंदर आज का दिन गुजरा है, हिसाब करे, यूं हिसाब करे कि कितनी नेकियां की हैं, कितनी बुराइयां की हैं, कितनी कोताहियां हमसे हुई हैं, कितनी गफलतें हमसे हुई हैं, हमने फराइज और वाजिबात की अदायगी किस हद तक की है, हिसाब करे। खुद वजन कर ले, खुद वजन कर ले, कितनी नमाजें छूटी हैं, कितने झूठ बोले हैं, कितनी गीबत की है, कितनी चुगलियां की हैं, क्या क्या किए हैं, बदगुमानी, तजस्सुस, इख्तलाफ, बुग़्ज़ व हसद, नफरत। इंसान बसा औक़ात गुनाह करता है, गुनाहों की गलाजत वो उठाए होता है और उसे एहसास नहीं होता है कि हम गुनाह कर रहे हैं या गुनाहों की गलाजत हम उठाए हुए हैं। मेरे भाई, इंसान नफ्स का मुहासबा करे, अपने अमाल को वज़न करे कबल इसके कि क़यामत के रोज़ उसके अमाल तराजू के पलड़े में रखे जाए। वहाँ फिर एक नेकी बढ़ा नहीं सकता है और एक बुराई निकाल नहीं सकता है। और फरमाते हैं उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कि आज का तुम्हारा ये हिसाब कर लेना ज्यादा आसान है कल के हिसाब से। कल का जो हिसाब होगा, हिसाब का दिन होगा, वो बहुत मुश्किल दिन होगा। उस दिन रब के सामने, बंदे के सामने सारे आमाल पेश होंगे। यौमइदिन तुअरदूना ला तख़फ़ा मिनकुम खाफिया, उस दिन तुम सब पेश किए जाओगे, तुम्हारा कोई भी अमल पोशीदा नहीं होगा। छोटा अमल हो, छोटा गुनाह हो, बड़ा गुनाह हो, छोटी नेकी हो, बड़ी नेकी हो, तुम्हारी हर नेकी तुम्हारे सामने होगी, रब के सामने होगी, तराजू के पलड़े में रखे जाएंगे। ला तख़फ़ा मिनकुम खाफिया, पोशीदा से पोशीदा अमल भी तुम छुपा नहीं सकते। दुनिया के अंदर इंसान गुनाह करता है, कोई नहीं देख रहा है, खुश है, कोई नहीं देख रहा, खुश है, कोई नहीं जान रहा है, अल्लाह जान रहा है, अल्लाह देख रहा है। ये एहसास अपने अंदर हमेशा बसाए रखना चाहिए हर इंसान को कि जो कुछ हम कर रहे हैं अल्लाह देख रहा है, जो कुछ हम बोल रहे हैं अल्लाह सुन रहा है, हम जो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं अल्लाह जान रहा है, हम जो कुछ इख्तलाफात और बुग़्ज़ और हसद और नफ़रत, जुल्म हम मुआशरे के अंदर फैला रहे हैं, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह जान रहा है। अल्लाह हर चीज़ का हिसाब लेगा। अपने आप को लोगों से बचा सकते हो मगर अल्लाह से बचा नहीं सकते हो। और मेरे भाई, दुनिया ये बदले की जगह नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ व जल कभी कभार दुनिया में तंबीह के लिए, जागने के लिए, गफलतों से बेदार करने के लिए, दिलों को नरम करने के लिए अज़ाब के कुछ नमूने, हल्के नमूने दिखाता है ताकि इंसान चौकन्ना हो जाए, खबरदार हो जाए, मुतनब्बे हो जाए, जाग जाए, बेदार हो जाए और मौत के बाद की तैयारी कर ले। बहुत सारे लोग मेरे भाई, इस दुनिया के अंदर मामूली पकड़ आती है, इंसान सब्र नहीं कर पाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता है, चीखो पुकार करता है, आहो फगां करता है, तड़प उठता है और आखिरत का आदाब दुनिया के आदाब से कई गुना बड़ा है, कई गुना बड़ा है। दुनिया की चिंगारी, ये आग की चिंगारी अगर हाथ पे पड़ जाए, चेहरे पे पड़ जाए, बदन पर पड़ जाए, मेरे भाई, इंसान तड़प उठता है। याद रखो, याद रखो, जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा गर्म है। उस आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे? इंसान को चाहिए कि वो रब से डरे और ये यकीन रखे कि एक दिन मरना है, मरने के बाद हिसाब व किताब होगा। जन्नत या तो जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बन जाएगी या जन्नत के बागात में से एक बाग बन जाएगी। वो कब्र या तो इंतहाई कुशादा कर दी जाएगी या फिर दबा के रखेगी कि जिस्म की पसलियाँ एक दूसरे से पैवस्त हो जाएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
से सवाल किया गया, अय्युन्नास खैर, ए अल्लाह के नबी, लोगों में सबसे बेहतर शख्स कौन है, बेहतरीन किस्म के लोग कौन हैं? फरमाया आपने, मन ताला उम्रुहु व हसन अमलुहु, जिसकी उम्र लंबी हो और अमल अच्छा हो। इंसान अगर अच्छा अमल करते हुए लंबी उम्र पाए तो जाहिर है कि उसके नामे अमाल में नेकियों की मिकदार ज़्यादा होगी, तराजू में नेकियों का पलड़ा भारी होगा और वो इस तरह से जन्नत में आला मकाम हासिल कर लेगा। सवाब भी ज़्यादा होंगे, जाहिर है जब नेकियां ज़्यादा होंगी तो सवाब भी ज़्यादा होंगे। फिर सहाबी ने सवाल किया, अय्युन्ना से शर, लोगों में सबसे बदतरीन लोग कौन लोग हैं? आपने फरमाया, मन ताला उम्रुहु व साअ अमलुहु, जिसकी उम्र लंबी हो और उसका अमल बुरा हो। जाहिर है कि जब बुरे अमाल ज़्यादा होंगे तो गुनाह ज़्यादा होगा, जब गुनाह ज़्यादा होगा तो अदाब भी क्या है, इंतहाई सख्त होगा, ज़्यादा होगा। तो मेरे भाई, इंसान को चाहिए कि वो जिस तरह से लंबी उम्र पा रहा है और सांसें मिल रही हैं, याद रखें कि ज़िंदगी एक तोहफ़ा है, अल्लाह का एक अतिया है, ये अल्लाह की इनायत है कि उसने ये मौका दिया। ज़िंदगी एक मोहलत का नाम है, हर सांस एक मोहलत है। तौबा इस्तिग़फ़ार करें। कुल या इबादी अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कह दीजिए कि वो लोगों, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपने आप पर जुल्म किया है, गुनाह किए हैं, रब की इताअत से, गुनाह इबादात से दूर रहे, गुनाहों में डूबे रहे, शैतान की इताअत में लगे रहे। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से अब भी मायूस ना हो, तौबा कर लो, इस्तिग़फ़ार कर लो, माफ़ी मांग लो, सच्चे दिल से तौबा कर लो, नेकियों की तरफ बढ़ो, शैतान की राह को छोड़ो, अल्लाह की राह पर आओ। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ कर सकता है, मांगो तो माफ़ी, इस्तिग़फ़ार तो करो, तौबा तो करो, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ कर सकता है। लेकिन ज़रूरी है कि तौबे नसूह हो, फिर वो गलती दोबारा ना दोहराएं। वो गलती जो हुई है अल्लाह की बारगाह में नादिम और शर्मिंदा हों, अल्लाह से अज़्म करें, अल्लाह से वादा करें और दिल में ये अज़्म हो कि अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। अल्लाह से माफ़ी मांगें, अल्लाह माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद करता है। उसने बंदों को अज़ाब देने के लिए नहीं पैदा किया है। उसे क्या पड़ी है? अगर तुम ईमान अपना लो और शुक्र का दामन थाम लो, शुक्र बजा लाओ, शाकिर बंदे बनो, तो अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें अज़ाब दे। इंसान के सामने दोनों रास्ते वाज़े हैं, बता दिया गया, ये जन्नत का रास्ता है, जहन्नम का रास्ता है। ये अमल करोगे अल्लाह नाराज होगा और ये अमल करोगे तो अल्लाह राजी और खुश होगा। ये अमल तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाएगा, ये अमल तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जाएगा। मेरे भाइयों, हर इंसान के सामने रोज़े रोशन की तरह मंजिलें वाज़े हैं, रास्ते वाज़े हैं। जानता है कि नमाज छोड़ेंगे तो अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी, नहीं पढ़ेंगे जहन्नम की वईद है, मालूम है, इल्म है। झूठ बोलेंगे, झूठ जहन्नम में ले जाएगा, गुमराही है, बेबरकती का सबब है, मालूम है। लेकिन फिर भी झूठ बोल रहा है, फिर भी खयानत कर रहा है, फिर भी चोरी कर रहा है, फिर भी जिना कर रहा है, फिर भी नाशुक्री कर रहा है, फिर भी एहसान फरामोशी कर रहा है, फिर भी वो रब को नाराज़ कर रहा है, रब से दूर भाग रहा है, अल्लाह की इबादत से, इताअत से दूर भाग रहा है, हालांकि उसे मालूम है। तो याद रखें मेरे भाइयों कि वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो सकता जो दीन से दूर रहा। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, जो शख्स मेरे दीन से एराज करेगा, मुंह मोड़ेगा, फ़इन्न लहू मईशतन दंका, उसकी मईशत को, उसकी जिंदगी को हम तबाह कर देंगे, तंग कर देंगे, मुश्किल बना देंगे। दुनिया के अंदर सुकून नहीं पाएगा, दुनिया के अंदर वो सुकून नहीं पाएगा, तंगी पर तंगी, मुश्किल पर मुश्किल आएगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुशहाल, सआदतमंद, अच्छी जिंदगी देने का वादा उन बंदों के लिए किया है जो ईमान लाए और अमल सालेह कर रहे हैं, मोमिन हैं और सुन्नत के मुताबिक अल्लाह के लिए अमल कर रहे हैं।
अल्लाह उनके लिए बेहतरीन जिंदगी का वादा किया है। उनकी नस्लों की अल्लाह हिफाजत करेगा जो अमल सालेह करेंगे, नेक बनेंगे, वरना याद रखो ये औलाद भी क्या नाफरमान हो जाएगी। आप पढ़ें मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या और खिदर अलैहिस्सलाम का वाक़या। दो यतीम बच्चे थे, दीवार गिरने वाली थी और बाप फौत हो चुका था, यतीम बच्चे थे और उस दीवार के बुनियाद में ख़जाना था। मूसा अलैहिस्सलाम खिदर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उस दीवार को गिरती हुई दीवार को, वहाँ कोई आबाद नहीं है, उस दीवार को सही कर दिया। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया वकाना अबूहुमा सालिहन, उन दो यतीम बच्चों के बाप नेक थे। अल्लाह वो बाप मर गया, अल्लाह उनकी औलाद की हिफाजत कर रहा है, उनके माल की हिफाजत कर रहा है। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि इंसान को चाहिए कि वो जिस तरह से दुनिया के अंदर अच्छी ज़िंदगी, बेहतरीन मुस्तकबिल की कोशिश कर रहा है, तमन्ना कर रहा है, उम्मीदें लगाए हुए है, मेरे भाइयों उसे चाहिए कि खुशगवार, खुशहाल और अच्छी ज़िंदगी पाने के जो असबाब हैं, जो वसाइल हैं, उनको भी अपनाए। जाहिर है कि हमारी मुस्तकबिल, हमारी ज़िंदगी, हमारी नस्ल, हमारी औलाद, हमारे माल, हमारी रोज़ी का मालिक कौन है? अल्लाह। वही मुहाफिज है, वही मुहाफिज है, वही आता करने वाला है। अगर वो हमसे नाराज़ होगा तो जाहिर है मुमकिन है दुनिया के अंदर रस्सी ढील कर दे, लेकिन याद रखें कि आखिरत के अंदर उसका अदाब बड़ा ही रुस्वा कुन अदाब होगा। अल्लाह से दुआ, अल्लाह हम सबको मुहासबे नफ्स की तौफीक दे। अल्लाह हम सबको अपनी गफरतों का चादर उतार फेंकने की तौफीक दे। अल्लाह हमें इताअत और नेकी के कामों में आगे बढ़ने की तौफीक दे, हमारे लिए नेकियों को आसान बना दे, बुराइयों से बचने को अल्लाह हमें बुराइयों से बचने की तौफीक दे और जन्नत का रास्ता हमारे लिए आसान कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हादा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।